साथियों, मैं विश्वेंद्र दांगी और आप देख रहे हैं दांगी कॉन्सेप्ट। तो चलिए आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज जो आपके लिए हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। तो देखिए क्वेश्चन इस टाइप से है। क्वेश्चन जो होंगे, आज रीजनिंग का एक टॉपिक है क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण, उससे आपके सामने 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उन्हीं 10 क्वेश्चनों को सोल्व कराया जाएगा इस वीडियो में। तो चलिए मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, उसने कहा है कि दिए गए 4 विकल्पों में से आपको विषम शब्द या विषम संख्या चुननी है। जैसे ही आपने कहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, ए ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, तो ए ऑप्शन में इसने आपको 2 संख्याएं दी है। तो सबसे पहले जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए उसमें आपको सबसे पहले लेके चलना है डिफरेंस। जैसे आप ए ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा 25। नेक्स्ट ऑप्शन बी की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन बी में कितना हो जाएगा 34। ऑप्शन सी में भी कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी में भी आपका कितना हो जाएगा 25 और ऑप्शन डी में भी कितना हो जाएगा आपका 25। यानी कि 4 ऑप्शन आपके सामने थे, उन चारों में कुछ ना कुछ संख्याएं आपको दे रखी थी और उन संख्याओं में से क्या है 3 संख्याओं ने एक ग्रुप बनाया जो तीनों के तीनों का डिफरेंस क्या था 25 और एक उस ग्रुप से बाहर है और वही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में उसने क्या कहा, उसने कहा है 24, 60, 124 और 210। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर के आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए, ए बी सी डी, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए। तो यहाँ आपको बताना है कि इन चारों में से क्या अलग होगा। तो अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूँ तो यहाँ से आप कह सकते हो जी ये जो 24 है ना, इसको अगर आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो 3 की क्यूब माइनस 3। तो अब भी क्या बन जाएगा ये बच्चे, अब भी 24 बन जाएगा क्योंकि 3 3 होती है 27, 27 में से 3 जाके कितने 24 बचेंगे। लास्ट आप ऑप्शन बी में बोल सकते हो कि 60 को 4 की पावर 3 माइनस 4 लिख सकते हैं हम, कितना बन जाएगा 60 बन जाएगा। आपने कहा जो ये है ना इसको आप लिख सकते हो 5 की पावर 3 माइनस 1 तो कितना 124। इसको आप कह सकते हो ये है 6 की पावर 3 माइनस 6 कितना 210। अब आप यहाँ से भली बात समझ पाए होंगे क्या कि यहाँ देखिए 3 जो जितने नंबर का क्यूब किया गया उतना ही नंबर माइनस, जितने का क्यूब उतना ही माइनस, जितने का क्यूब उतना ही माइनस, लेकिन यहाँ 5 का क्यूब किया गया और माइनस किया गया है 1। तो इसीलिए ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन तीनों ने एक सेम समूह बनाया और ये उस समूह से क्या था बाहर था। क्या आप बात समझ पाए? उसने क्या कहा क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी उसने आपको 2 नंबर दे दिए। अब यही सेम पैटर्न आपका क्वेश्चन फर्स्ट में था। जब भी आपको 2 ऑप्शन मिले यानी कि एक ही ऑप्शन में आपको 2 नंबर दिखाई दे, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में था, तो वहां अगर आपको दिखाई दे रहा है नंबर आसपास वाले हैं, नंबर कैसे है आसपास में है, तो वहां सबसे पहले आपको देखना है डिफरेंस। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि नंबर थोड़े से दूर है, जहां डिफरेंस को खत्म करके किसका यूज किया जा सकता है मल्टीप्लाई का। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट दूं, मैं कहूं कि 2 + 2 + 2 + 2 + 2, 2 को कितनी बार जोड़ा गया 5 बार जोड़ा गया, तो आपने कहा जी मुझे कितना मिला 10 मिला। अगर इसी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए क्या बनाया गया 2 × 5 बना दिया गया। तो यानी कि ज़्यादातर जहाँ ज़्यादा प्लस का यूज होगा उसी को आसान करने के लिए किसका यूज किया गया मल्टीप्लाई का यूज किया गया। तो इसी तरह से यहाँ इस क्वेश्चन में अगर आपको ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं नंबर यानी कि आसपास में है तो आप डिफरेंस लो, अगर आपको नंबर ज़्यादा दूर दिखाई दे रहा है तो आप मल्टीप्लाई करके देख लो। और जैसा कि मैं क्वेश्चन को देख पा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड में केवल मुझे ऑप्शन सी ऐसा दिखाई दे रहा है जिससे सेकंड वाला नंबर पहले वाले से डिवाइड है, जो दूसरे वाला नंबर है वो पहले वाले से पूर्णतः डिवाइड है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन सी बन जाएगा। क्या आप बात समझ पाए? यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूँ, सेम पैटर्न जो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड में था, अब यहाँ आप डिफरेंस लेके यूज कर रहे होंगे। अब यहाँ नंबर कैसे आसपास वाले हैं, लेकिन जैसे ही आप आसपास वाले नंबरों का डिफरेंस लोगे, मैंने क्या कहा था सबसे पहले आपको देखना है कि आसपास वाले नंबर, लेकिन यहाँ आसपास के नंबरों का डिफरेंस सेम नहीं है। जब आसपास के नंबर का डिफरेंस सेम नहीं है तब हम क्या करेंगे यही मल्टीप्लाई वाला रूल अप्लाई करेंगे और इसीलिए यहाँ से कितना हो जाएगा भाई ऑप्शन सी
यानी कि 32 3, ये दोनों क्या है, ये इससे प्रॉपर डिवाइड है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर कितना बन जाएगा, ऑप्शन थर्ड उसका राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में इसने कहा है 5 2 7, सेकंड में इसने कहा है 6 3 9, 3 में 2 4 6, और यहाँ इसने कहा है ऑप्शन 4 में इसने कहा है 3 5 6। क्या बात समझ भाई, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो ये आपके सामने उसने दे रखा है। तो सबसे सिंपल सा क्या है, सबसे सिंपल सा आपको दिखाई दे रहा होगा कि जैसे ही मैं इन दोनों नंबर को ऐड करता हूं तो मुझे लास्ट वाला नंबर दिखाई दे रहा है, यानी कि 5 और 2 7, 6 और 3 9, 4 और 2 6। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ करता हूँ यहाँ ये दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ मुझे कितना चाहिए था 8 चाहिए था, लेकिन यहाँ 8 नहीं, कितना दे रखा है 6। तो इसीलिए ऑप्शन क्वेश्चन 5 का जो आंसर 4 है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या आप बात समझ पाए, क्योंकि तीनों ने एक पैटर्न बनाया कि पहले वाले 2 नंबर को जोड़कर तीसरे वाला नंबर मिल रहा है, पहले दोनों को ऐड किया तीसरे वाला मिला, पहले दोनों को ऐड किया तीसरे वाला नंबर आपको दिखाई दिया। क्लियर। तो यहाँ से जैसे ही आपने 5 और 3 8 किया, यहाँ आपको 8 नहीं कितना दे रखा है 6 दे रखा है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, उस समूह से अलग है, यही क्या बन जाएगा आपका आंसर बन जाएगा। क्या आप बात समझ पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अगर क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में इसने 4 आपको ऑप्शन दे दिए, कहा इन चारों में से बताना है, आपको सेम पैटर्न यूज करना है। तो यहाँ जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आया आपके सामने तो आपको क्या करना है, आपको इन सभी का जो भी उसने नंबर आपको यहाँ से जो भी नंबर आपको दे रखे हैं, जैसे ऑप्शन ए में उसने नंबर दे रखे 4, ऑप्शन बी में भी 4, इन सभी का योग आपको करना है। जैसे ही आप ऑप्शन ए में योग करोगे तो आपको कितना दिखाई देगा 28, ऑप्शन बी का योग करोगे तो भी कितना दिखाई देगा 28, ऑप्शन सी का योग करोगे तो ऑप्शन सी का योग भी करने पर आपको कितना मिलेगा 28। लेकिन जैसे ही आप ऑप्शन डी का क्या करोगे, योग करोगे, तो यहाँ आपको 27 दिखाई देगा। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ से राइट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्या आप बात समझ पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर मैं क्वेश्चन 7 की बात करूं, क्वेश्चन 7 में उसने क्या कहा है, क्वेश्चन 7 में उसने 4 ऑप्शन आपको दे दिए। उसने कहा पहले कितना है 45 है, 40-5, बी ऑप्शन दिया 60 12, सी ऑप्शन दे दिया 32 4, आपको 88 11, यानी कि ये 4 ऑप्शन आपको दिए 40 5 60 12 32 4 88 11। तो यहाँ से क्या है, एक सिंपल सी बात आपको दिखाई दे रही होगी कि अगर मैं यहाँ इससे इसको डिवाइड करता हूँ तो कितनी बार डिवाइड होगा, डिवाइड बाई 8 करेंगे तो 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ से आप डिवाइड करोगे तो कितनी बार डिवाइड करना पड़ेगा आपको, 12 पंजे 60 5 बार करना पड़ेगा। यहाँ आप इसको डिवाइड करोगे तो कितनी बार डिवाइड करना पड़ेगा 8 बार, और यहाँ भी कितनी बार 8 बार। तो इसका मतलब पहला भी 8 तीसरा भी 8 और चौथा भी 8। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नहीं बनता, यानी कि इसको छोड़कर बाकी तीनों के तीनों क्या है, स्क्वायर है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 की अगर मैं बात करूं, 9 में उसने ए ऑप्शन में आपको दे दिया 5 3 2 9। अगर मैं ऑप्शन बी की बात करूं तो ऑप्शन बी में आपको क्या दिया गया 2 4 3 9। ऑप्शन सी की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन सी में आपको दिया गया है 1 4 3 8, और ऑप्शन डी में आपको दिया गया है 3 2 3 8। तो यहाँ से भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर बनेगा आपका। जैसे ही आप इन दोनों तीनों को ऐड करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5 और 3 8 और 2 10, कितना बना 10, चाहिए हमें 9 जो इक्वल नहीं है। आपने कहा यहाँ से हमने ऐड किया 4 और 3 7 और 2 9 जो इक्वल है। आपने यहाँ से ऐड किया 4 और 3 7 और 1 8 जो इक्वल है। आपने यहाँ से ऐड किया 3 और 3 6 और 2 8 जो इक्वल है, यानी कि ये वाला इक्वल नहीं है। और ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ से 9 का आंसर क्या बन जाएगा, 9 का आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन ए, जो कि इन तीनों पहली 3 संख्याओं को ऐड करने पर आपको लास्ट वाला नंबर यहाँ नहीं दिखाई दिया। अब चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 में उसने क्या दिया, 10 में उसने आपको 4 ऑप्शन दे दिए। इन चारों ऑप्शन में से अगर आप देखते हो तो इन 4 ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है। ऑप्शन डी क्या दिखाई दे रहा है, 7 का प्राइम नंबर है।
ये क्या है बच्चे, ये आपका प्राइम नंबर है, बाकी कोई और प्राइम नंबर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये क्या है, ये आपकी अभाज्य संख्या है, बाकी कोई और संख्या इसमें अभाज्य आपका नहीं है। तो ये आपके आज के 10 क्वेश्चन थे। जो क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको कराया गया वो बड़ा बेहतरीन था। तो ऐसे ही डेली आपको वीडियोज मिलेगी, हर एक नए टॉपिक से आपके 10-10 क्वेश्चन आपके हर एक टॉपिक से रहेंगे। जिसमें आपको कोई भी डाउट अगर है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। ऐसे ही और भी वीडियोज आपको देखने के लिए विजिट करें दांगी कॉन्सेप्ट को। जिसने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को भी लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और शेयर करें अपने सभी साथियों के साथ। मिलेंगे हम आपसे ऐसे ही कुछ और नए क्वेश्चनों के साथ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे हर एक वनडे एग्जाम के लिए। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए दांगी कॉन्सेप्ट। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जिंदाबाद।